गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे और आज मैथ की क्लास में औसत देखने वाले हैं। औसत का ये चौथा पार्ट होगा। चौथा पार्ट आज जो क्लास होगा केवल ट्रिक वाला होगा। केवल ट्रिक। आज हम केवल ट्रिक से सभी प्रश्नों को बनाएंगे, एकदम छोटा छोटा ट्रिक से, एकदम छोटा छोटा ट्रिक से। तो सभी लोग रेडी हो गए हो? पेन पेपर अपना लेकर के बैठ गए हो? बगल में पेन पेपर रखो और जैसे ही क्लास का ये प्रश्न आए पॉज करो, पहले खुद बनाओ, उसके बाद देखो ट्रिक। यदि नहीं समझ आता है तो पूरा वीडियो को देखो, फिर से रिप्ले करो, फिर से रिप्ले करो। लेकिन मैं इतना छोटा ट्रिक लेकर के आया हूं जो रिप्ले करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। एक बार में ही ट्रिक सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा और जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर धड़ाम धड़ाम निकल निकल करके तुम्हारा पेन पेपर पर आकर के गिरेगा। ठीक है, चलो तो धड़ाम शुरुआत करें। पहला प्रश्न देख लो, क्या कहता है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 लगातार सम संख्या है। कितना है बेटे? 5 लगातार सम संख्या है। 5 लगातार सम संख्या है ना, तो 5 प्लेट यहां पर बना दो। कितना प्लेट बनाओगे? 5 प्लेट बना दो। 5 प्लेट हमने बना दिया। 5 प्लेट बना दिया, राइट। अब हमने क्या बताया है कि औसत बीच वाला होता है। ये हमने पहले शुरुआत दिन में बताया था। सबसे पहला दिन में हमने बताया था कि जो औसत होता है वो बीचों बीच वाला होता है। तो इसमें सबसे बीचों बीच में क्या है? ये है, तो यहां पर 22 आएगा। ये औसत हो रहा है, ये 22 हो गया बीचों बीच में। अब देखो, हमको सम संख्या लेना है और लगातार लेना है, तो इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला सम संख्या क्या होगा? 20 होगा। इसके जस्ट पहले वाला सम संख्या कितना होगा? 18 होगा। इसके जस्ट बाद वाला सम संख्या कितना होगा? 24 होगा। इसके बाद वाला सम संख्या 26 होगा, राइट। एकदम आसान है। अब यहां पर क्या कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो तुम ही लोग बताओ, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है? सबसे छोटा संख्या है 18। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या 18 आंसर हो गया। कितना हो गया? 18 आंसर हो गया बेटे। तो क्या करना है? जितना संख्या कहेगा, लगातार जितना कहेगा उतना प्लेट बना लेना है और जो औसत रहेगा उसको एकदम पूरा बीचों बीच में रख देना है। उसके आगे और उसके पीछे लिख देना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? यहां पर सम संख्या दिया और यहां पर औसत विषम दे दिया, लेकिन कहा 4 लगातार सम संख्या। कितना? 4। तो 4 हम 4 प्लेट बनाएंगे। 1 2 3 4। अब बीचों बीच में क्या आ रहा है? बीचों बीच में यदि हम बीचों बीच कहेंगे तो ये आएगा बीचों बीच में। ये आएगा या नहीं? तुम लोग बताओ। ये आएगा बीचों बीच में, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, तो बीचों बीच में ये आएगा। यदि 4 को रहता, ये देखो 4 में 1 2 3 4। अब इसको यदि हम लेते हैं तो इधर 2 हो जाता है, इधर कम हो जाता है। यदि इसको लेते हैं तो इधर ज्यादा, इधर कम हो जाता है। तो बीचों बीच लाने के लिए यहां पर ना लाना पड़ेगा, तो हमने यहां पर ले आया। और औसत है 23, तो बीचों बीच में औसत बैठेगा, 23 बैठेगा। अब लगातार सम संख्या है, तो 23 के पहले सम संख्या क्या होगा? 22। इसके पहले सम संख्या क्या होगा? 20। इसके बाद सम संख्या क्या होगा? 24। इसके बाद का सम संख्या कितना होगा? 26 होगा, राइट बेटे? ओके। अब यहां पर क्या कह रहा है? सबसे छोटी। तो इसमें खोजो कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो तुम बताओगे कि सर सबसे छोटी तो 20 है, सबसे छोटी 20 है, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट।
चलो आगे देखते हैं। इसको देखो, कहते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या है 4 क्रमागत। तो हमको कितना प्लेट बनाना पड़ेगा? हम बताए हैं कि 4 प्लेट बनाएंगे। 4 प्लेट बनाएंगे, 4 प्लेट बन गया। बीचों बीच में हमको ये लाना पड़ेगा। ये औसत बीचों बीच में जाता है, बीच में चला गया। सम संख्या लेना है तो ये सम संख्या हो गया, इसके पहले का सम संख्या, इसके बाद का सम संख्या, इसके बाद का सम संख्या। सबसे छोटी कितना है? 24। कितना आसान है। अब यहां पर कह रहा है विषम संख्याओं का औसत। क्या कह रहा है बच्चों? विषम संख्याओं का औसत। तो हम विषम संख्या का औसत चलेंगे। अब विषम संख्याओं का औसत तो कितना? 5। हम 5 प्लेट बनाएंगे। इसमें बीचों बीच ये आ रहा है, अलग से हमको प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है, औसत बीचों बीच में आता है। अब विषम संख्या इसके पहले वाला, इसके पहले वाला विषम, इसके पहले वाला बाद वाला विषम, इसके बाद वाला विषम हो गया। हमको कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है? 27 है। सबसे बड़ी क्या होगा? 27। कितना आसान है बच्चों। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 12 है। 4 लगातार, 1 2 3 4। ये देखो, ये इधर 2 इधर 2, बीच में ये आएगा। अब औसत हम लोग बीच में बैठाते हैं, औसत को बीच में बैठाते हैं। अब यहाँ विषम संख्या है तो 12 के पहले विषम संख्या, 11 के पहले विषम संख्या, 12 के बाद विषम संख्या, इसके बाद का विषम संख्या। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी 9 हो गया। सबसे छोटी 9 हो गया। ये होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क। इसको भेजना जरूरी है और ये हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है, हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। साथ ही साथ आप इसको हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पर है, एसबी एग्जाम ऐप, जो पीला कलर का इसी तरह का है, येलो कलर का इसी कलर वाला ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके चैट में जा करके उसका, जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग होता है ना, हमारे ऐप में भी चैट होता है, किसी से भी चैट कर सकते हो। तो चैट का ऑप्शन में जा करके वहाँ पर फोटो भेजने का, मैसेज भेजने का, रिकॉर्डिंग कॉल भेजने का, जो भी जिस तरह से व्हाट्सएप में सब कुछ भेजते हो, यहाँ पर भी भेजने का ऑप्शन है। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर भेजना है। और बच्चों एक चीज मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारा सपना नवोदय विद्यालय में जाने का है या फिर अपना माइंड को तेज करने का है, माइंड को तेज करने का है, आगे चल करके बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, या फिर साइंटिस्ट बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, ये सपना पाल के रखे हो तो माइंड को तेज करना पड़ेगा। और जो माइंड को तेज करोगे तो माइंड को तेज करने के लिए हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से सीखना पड़ेगा। हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, यानी तुमको टॉप करा देंगे। तुमको क्या कराएंगे? हम तुमको टॉप करा देंगे। तो टॉप होने के लिए हमारे पास जुड़ो। बहुत कम फी में, बहुत कम फी, सोचोगे तो मात्र 50 रुपए महीना, लेकिन फी एक बार देना है जमा करके 599, यानी 600 रुपए में साल भर, 600 रुपए में साल भर की क्लास मिलेगी। अपने दोस्तों को भी बोलो कि सर के क्लास में ज्वाइन करो, बढ़िया क्लास हो रहा है, बढ़िया लग रहा है या नहीं। चलो आगे चलते हैं। कल मैं इस तरह के प्रश्न को बताऊंगा। आज बस इतना ही रहेगी, लेकिन कल मैं इस तरह के प्रश्न को बताऊंगा
पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये सब तुम आसानी से समझ सकते हो। तो कल इसका कंसेप्ट होगा, पहले 10 मिनट इसको समझाएंगे कैसे बनेगा और उसके बाद बनाने शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक समझे हुए नहीं रहोगे तब तक क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो हम रटने के लिए किसी को नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं बच्चों सीखने पर ध्यान दो, सीखने पर ध्यान दो। सीखा हुआ ज़्यादा काम देगा, वो ज़्यादा दिनों तक टिका हुआ रहेगा। तो सीखने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।